नमस्ते और स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम उस कंसेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में लगभग सबने सुना है, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से बात करना। अक्सर ये बातें बहुत गूढ़ और रहस्यमयी लगती हैं, लेकिन आज हम इसे एक बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल रोडमैप में बदलेंगे। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एनर्जेटिक कम्युनिकेशन का पूरा विज्ञान है, और इसे समझना वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई में उतरते हैं। इस वाइब्रेशनल फ्रेमवर्क में महारत हासिल करने के लिए हम 4 प्रोग्रेसिव फेज से गुजरेंगे। पहला, फ्रीक्वेंसी की नींव। दूसरा, अपनी रिक्वेस्ट तैयार करना। तीसरा, इंक्यूबेशन पीरियड। और अंत में रिसेप्शन की कला। शुरुआत करते हैं फेज 1 से, फ्रीक्वेंसी की नींव। चलिए समझते हैं कि यूनिवर्स आखिर किस भाषा में हमारी बात सुनता है। देखिए, एक सवाल है जो अक्सर सामने आता है कि ट्रेडिशनल अफर्मेशंस आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। कई बार सुबह सुबह शीशे के सामने खड़े होकर पॉजिटिव बातें बोलने से भी कुछ नहीं बदलता। सच है ना? इसका सीधा सा कारण है रटे रटाए खोखले शब्दों को दोहराने और सच्चे एनर्जेटिक अलाइनमेंट को महसूस करने के बीच का बहुत बड़ा अंतर। अगर अंदर से वो फीलिंग ही नहीं है तो वो शब्द यूनिवर्स के लिए सिर्फ एक शोर हैं। इसे थोड़ा क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से देखते हैं। विज्ञान कहता है कि दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है, और ऊर्जा जिस गति से चलती है उसे वाइब्रेशन कहते हैं। हमारे विचार सिर्फ दिमाग में गूंजने वाले खाली शब्द नहीं हैं, वे बिल्कुल एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। हम हर पल क्वांटम फील्ड में एक खास फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़कर हमें जवाब देता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि भावनाएं एक एम्पलीफायर का काम करती हैं। जब किसी विचार के साथ एक मजबूत भावना जुड़ जाती है ना, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि दिल से महसूस की गई कोई इच्छा बहुत तेजी से हकीकत बनती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर विचारों के पीछे डर या चिंता छिपी है तो बाहर भी वही वाइब्रेशन जाएगी। और यही चीज हमें ले जाती है फेज 2 की ओर, क्राफ्टिंग द रिक्वेस्ट। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स को अपना मैसेज जानबूझकर कैसे भेजना है। पैसिव डिजायर और एक्टिव क्रिएशन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पैसिव डिजायर, मैं खुश रहना चाहता हूं। ये इतना अस्पष्ट है कि यूनिवर्स के लिए इसका कोई ठोस मतलब ही नहीं है। दूसरी तरफ है एक्टिव क्रिएशन, मैं शांति और सुंदरता से घिरे अपने सपनों के घर में रह रहा हूं। ये एकदम सटीक निर्देश है। ये यूनिवर्स को काम करने के लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट देता है, ना कि कोई बिखरा हुआ सिग्नल। अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचाने का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। स्टेप 1, स्पेसिफिसिटी, यानी वास्तव में क्या चाहिए। स्टेप 2, अलाइनमेंट, आखिर क्यों चाहिए और क्या ये आपके कोर वैल्यूज से मैच करता है। और स्टेप 3, इमोशनल रेजोनेंस, यानी वो इच्छा पूरी होने पर कैसा एहसास होगा। ये फॉर्मूला अनंत संभावनाओं को समेटकर एक पक्की हकीकत में बदल देता है। वैसे अगर लग रहा है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक बहुत ही ठोस साइकोलॉजिकल आधार भी है। हमारे ब्रेन में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल फिल्टर है जो लगातार हमारे आसपास के माहौल को स्कैन करता रहता है। ये उन सबूतों को ढूंढता है जो हमारे विश्वासों से मेल खाते हैं। अगर विश्वास एकदम साफ और पॉजिटिव है तो दिमाग खुद ब खुद नए अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, इंक्यूबेशन पीरियड। ये किसी इच्छा को मांगने और उसके असल में प्रकट होने के बीच का वो थोड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय है। इस वेटिंग पीरियड में चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कितनी बेकार है, इसे एक बंद मुट्ठी के रूपक से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सोचिए, अगर पानी को कसकर मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो छलक जाएगा। लेकिन हाथ खुला रखेंगे तो पानी आराम से ठहर सकता है। हर चीज की टाइमिंग को कंट्रोल करने की बेचैनी छोड़नी ही पड़ती है। इस इंक्यूबेशन पीरियड में ना फोर्स्ड एक्शन और इंस्पायर्ड एक्शन के बीच का अंतर समझना बहुत अहम है। फोर्स्ड एक्शन डर, कमी और कंट्रोल की जरूरत से आता है, जैसे घबराहट में हाथ पैर मारना। इसके उलट इंस्पायर्ड एक्शन एक नेचुरल फ्लो, उत्साह और अंदर की सहज आवाज से आता है। हमें इस नेचुरल फ्लो पर भरोसा करना है, ना कि चीजों को जबरदस्ती धकेलना है। और जब सही रास्ते पर कदम बढ़ रहे होते हैं तो अक्सर यूनिवर्स इसके संकेत भी देता है, जैसे बार बार 333 जैसे नंबर्स का दिखना या अचानक से कोई शानदार इत्तेफाक होना। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये उस क्वांटम फील्ड से आने वाली गूंज हैं जो इस बात का सबूत हैं कि सतह के नीचे सफलता की जड़ें मजबूत हो रही हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी फेज पर, रिसेप्शन की कला। जब चीजें मिलनी शुरू हों तो उन्हें अपनाना कैसे है और रुकावटों को कैसे हैंडल करना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलना कितना जरूरी है।
शायद मैं फेल हो जाऊंगा जैसी सोच को तुरंत पकड़कर अवसर हर जगह हैं, जैसे एम्पावरिंग विश्वास से रिप्लेस करना होता है। रास्ते में जब भी देरी या भटकाव आए तो अपनी इस अंदरूनी प्रोग्रामिंग को फिर से लिखना ही असली चाबी है। तो जब भी फ्रस्ट्रेशन महसूस हो या ध्यान भटके तो कुछ बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल टूल्स काम आते हैं। अपनी खोई हुई फ्रीक्वेंसी वापस पाने के लिए विजुअलाइजेशन रिबूट या ग्रैटिट्यूड रीसेट का अभ्यास कर सकते हैं। शरीर की ऊर्जा बदलने के लिए ब्रीथ वर्क का सहारा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज, स्पिरिचुअल सरेंडर, यानी यूनिवर्स की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा। जब सपने साकार होने लगें तो उस नई हकीकत को स्थिर करना भी उतना ही जरूरी है। बात सिर्फ गोल पूरा होने पर खत्म नहीं होती, बल्कि उस नई स्थिति को अपनाने से पूरी होती है। इसके लिए सच्ची कृतज्ञता दिखाएं, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और एक नई, बेहतर सेल्फ इमेज को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सार यह है, यूनिवर्स इस बात पर रिएक्ट नहीं करता कि क्या मांगा जा रहा है, बल्कि वो इस बात पर रिएक्ट करता है कि एनर्जी के लेवल पे वर्तमान में कोई क्या बन चुका है। असली ताकत हद से ज्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा की ऊर्जा के साथ पूरी तरह अलाइन हो जाने में है। और इसके साथ ही हम आते हैं एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर। यूनिवर्स कभी सोता नहीं है, वो हमेशा सुन रहा है और हमारी फ्रीक्वेंसी का जवाब दे रहा है। तो सोचिए, अगला विचार, अगली फीलिंग या अगला एनर्जेटिक ब्रॉडकास्ट क्या होने वाला है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की शानदार चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।